हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आज का क्लास मिस कर गए तो आपको एसएससी या रेलवे के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 5 क्वेश्चन मिस हो जाएगा। इसलिए आज के क्लास में आप लोग बने रहिए और दिल और जान से चाहिए इस क्लास को और दिल से देखिए। जैसे आज मैं आप लोग के सामने पाई चार्ट लेकर आया हूं। पाई चार्ट से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आते हैं और बहुत इजी है। मैं आज आप लोग को 2 पाई चार्ट पढ़ाऊंगा। आप लोग 2 पाई चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। आप लोग के पास बुक होगा, जो भी बुक है उसमें पाई चार्ट दिया होगा या एसएससी वगैरह का सेट प्रैक्टिस होगा। अब हमेशा सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आते रहता है। आज के बाद आपसे क्वेश्चन पाई चार्ट में नहीं छूटेगा। जैसे देखिए क्या है पाई चार्ट, होता क्या है। जैसे वैसे स्टूडेंट्स जिसके जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या एंगल्स के बारे में जानकारी रखते हैं उसे पाई चार्ट कुछ भी नहीं है। समझिए कि ये फ्री में आपको नंबर दे रहा है। पाई चार्ट में कुछ वस्तुओं को वृत्त के रूप में दर्शाया जाता है, कुछ एंगल से दर्शाया जाता है, कुछ परसेंटेज दर्शाया जाता है और उसी से क्वेश्चन 4 या 5 पूछे जाते हैं। उसमें बता दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ कहता है कि किसी विशेष मास में, किसी विशेष महीना में आप पे हर एक लाइन पे गौर कीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को गौर कैसे सुनिएगा। कह रहा है किसी विशेष मास में यानी किसी विशेष महीना में एक कंपनी का कुल व्यय 60,000 रुपया है। ठीक है, एक कंपनी है किसी विशेष महीना में 60,000 रुपया व्यय करता है, मतलब खर्च करता है। व्यय 1 से 4 की विभिन्न मदों पर निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब है एक कंपनी जो है एक विशेष महीना में 60,000 रुपया खर्च करता है और ये 60,000 विभिन्न मद में खर्च करता है। जैसे आपका 1 में कच्चा माल है, 2 में परिवहन है, 3 में बिजली है और 4 में उप परिव्यय है। यही 4 चीज को एक वृत्त में दर्शा दिया गया है। तो आप पाई को देख रहे होंगे, पाई चार्ट को। जैसे 1 में आपका क्या है, कच्चा माल है, तो कच्चा माल में कितना डिग्री, 90 डिग्री दिया गया है। 2 में आपका परिवहन है, तो परिवहन में कितना डिग्री, 90 डिग्री। 3 में आपका बिजली है, तो बिजली में कितना है, 72 डिग्री। 4 में क्या है, उप परिव्यय में कितना, 108 डिग्री। इस प्रकार से पाई चार्ट में एक कंपनी का एक विशेष मंथ में 60,000 का व्यय दिया गया है और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है पहला। इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ एक चीज लिखा गया है, पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कहने का मतलब है पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन है कच्चे माल पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। आप समझ रहे होंगे, कच्चा माल पर जो व्यय कर रहा है वो कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट 4 क्वेश्चन लिख दिया हूं। तो कहता है क्वेश्चन कच्चे माल पर, तो कच्चा माल क्या कह रहा है, इस सेक्टर ए में आपका कच्चा माल है। ठीक है, तो कच्चा माल में कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है और एक वृत्त में कितना डिग्री का टोटल बनेगा, 360 बनेगा। तो इसमें परसेंटेज पूछा है कि कच्चा माल पूरे व्यय का कितना प्रतिशत है। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ना था, अगर इसे क्वेश्चन पूछता है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो किस प्रकार से निकालते हैं। एक्स जो है वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसमें किसका प्रतिशत निकालना है, तो एक्स का निकालना है, तो एक्स ऊपर चला जाएगा। किससे निकालना है, तो वाई से निकालना है, तो वाई नीचे आ जाएगा और गुने 100। ये आपका प्रतिशत में फर्स्ट टाइप में पढ़ना है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। तो किसी का प्रतिशत निकालना रहता है उसको ऊपर में लिखा हुआ आता है और जिससे निकालना जाता है उसको नीचे गुने कितना, 100। इसी प्रकार से पूछा है कच्चा माल पर व्यय, तो कच्चा माल आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो आप 90 डिग्री को ऊपर रखिएगा, ठीक है, बटा टोटल कितना है, 360 है और गुने कितना, 100। क्यों 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया है तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है ना। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 9 से काटेंगे क्या बार में, 36 कटेगा 4 बार में।
और 4 से 100 कितना बार में कटेगा? 25 चौके 100, तो आपका कितना आंसर आएगा? 25%। तो कहने का मतलब है कि कच्चे माल पर जो व्यय हो रहा है कुल व्यय का 25% हिस्सा व्यय कर रहा है। इट्स जस्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम निकाले हैं उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं कि बिजली पर कुल व्यय, तो बिजली पर कितना व्यय हो रहा है। बिजली आपका सेक्टर 3 में है तो कितना परसेंट है? तो 72% है। तो 72 ऊपर हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा? वृत्त में एंगल 360 डिग्री और गुने कितना? 100। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 काटेंगे। 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72 और 2 गुने 10 करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 20%। यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारा 20% और पहला का आपका आंसर कितना था? 25%। तो परसेंटेज अगर टॉपिक जिसको क्लियर है वह इस पाई चार्ट को बना सकता है। प्रॉफिट लॉस रेशियो ये सब चैप्टर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब चैप्टर आप लोग अगर कंप्लीट है तो पाई चार्ट आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन सारणी से भी पूछे जाते हैं, बार ब्रैकेट से, बार ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो बार ग्राफ भी हम पढ़ाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। परिवहन पर कुल व्यय क्या है? परिवहन पर कुल व्यय, तो बताइए कि परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है। 4 मद में आपका कच्चा माल है, उसके बाद परिवहन है, बिजली है और उप परिव्यय है। तो 60,000 में परिवहन पर कितना रुपया खर्च कर रहा है। तो परिवहन आपका सेक्टर 2 में है, तो सेक्टर 2 में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और टोटल आपका कितना डिग्री बनता है? कौन? 360 डिग्री। और कितना रुपया खर्च करना है? 60,000 का। 60,000 से आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब 1 0 से 1 0, 9 चौके 36 और 15 चौके 60, 15,000 रुपया खर्च करेगा। परिवहन पर कितना खर्च करेगा? 15,000 रुपया खर्च करेगा। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन कहता है कि उप परिव्यय की धन राशि क्या है, यानी उप परिव्यय पर कितना रुपया खर्च करेगा। जिस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी है, उप परिव्यय पर कितना रुपया खर्च करेगा। तो उप परिव्यय आपका कितना है? देखिए सेक्टर 4 में 108 डिग्री है, तो आप 108 ऊपर लिख दीजिए, बट्टा 360 हो जाएगा और गुने कितना? 60,000। तो कोई किसी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा 360 कहां से आ रहा है। तो एक सर्कल में एंगल जो बनता है 360 डिग्री कौन बनता है, या चारों एंगल को आप जोड़ दीजिए 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 6 36 और 6 से काटेंगे 1000 बार में। ठीक है, आप 6 से ऊपर काटेंगे तो 6 से काटेंगे इसको हम, तो 6 कम 6 और बाकी बचेगा कितना? 4 और 48, तो 8 6 48, 18 बार में। तो 18 गुने 1000 करेंगे तो आपका आंसर होगा 18,000। तो आपको चौथा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18,000 रुपया हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन कह रहा था कच्चा माल पर, तो कच्चा माल को ऊपर रखना है, टोटल को नीचे, गुने 100। अगर परसेंटेज में पूछता है तो गुने 100 से करेंगे। अगर आपसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कितना व्यय किया, जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा है, कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो टोटल जितना रुपया जो आपका खर्च कर रहा है उससे गुना कर देंगे। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, अगर व्यय पूछेगा तो आप जितना पैसा दिया गया है उससे गुना करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये पाई चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा पाई चार्ट देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए दोनों पाई चार्ट मैं आज बताने जा रहा हूं, कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है। आज दूसरा पाई चार्ट देखिए, एक क्वेश्चन और है पाई चार्ट में, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट अमर के परिवार की विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक पाई चार्ट दिया गया है अमर के परिवार का और कहता है कि विभिन्न मदों को अनुपातिक दर्शाता है। तो इसमें मद क्या है, तो पहला मद आपका विविध है। ठीक है, विविध भी एक प्रकार का मद होता है। दूसरा किराया, परिवहन, आहार, शिक्षा और बचत। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा मद क्या होता है। तो मद एक प्रकार का वस्तु का नाम होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम मार्केट जाते हैं और हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे चना है,
चावल है, तो ये सब चावल और चना जो हुआ एक प्रकार का मद हुआ। जैसे किराया, किराया मद है। फिर क्या है, परिवहन मद है। आहार क्या है, भोजन मद है। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रकार का मद है। बचत क्या है, तो मद हो गया। विविध क्या है, तो मद। तो एक अमर के परिवार का विभिन्न मदों में जो खर्च किया गया है, जो एक पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो इसके बाद क्या कहता है, यदि अमर की मासिक आय 48,000 रुपया है, यदि अमर जो है एक मंथ में 48,000 रुपया कमाता है, मासिक आय उसका इनकम, तो दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आप पाई चार्ट को समझ गए होंगे। एक अमर के परिवार के पाई चार्ट दिया गया है, जो अमर के परिवार निम्नलिखित मद पर खर्च करते हैं, और अमर जो है एक मंथ में 48,000 रुपया खर्च करता है। तो विभिन्न मदों से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस प्रकार से आज का पहला क्वेश्चन है, यानी इस पाई चार्ट का पाई चार्ट 2 है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उसकी आय 40,000 रुपया होती, यदि उसकी आय कितना होती, 40,000 रुपया होती, तो भोजन पर कितना रुपया खर्च किया जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। यदि उसकी आय कितना होता, 40,000 रुपया होता, तो भोजन पर कितना रुपया खर्च करता। तो सबसे पहले पाई चार्ट में आप देखिए कि भोजन पर कितना रुपया खर्च कर रहा है। तो भोजन मतलब आहार, तो कितना परसेंट है, तो 17% है। तो आप 40,000 का 17% निकाल दीजिए। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं और अगर हमसे पूछता है कि हम 20% शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि 100 रुपया में 20% हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो कितना रुपया खर्च करते हैं, तो 20 रुपया खर्च करते हैं, क्योंकि 100 रुपया का 20% निकाल देंगे। तो उसी प्रकार से 40,000 का हम 17% निकालेंगे, तो लिखेंगे 17 गुने 40,000 और बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका 1 2 0 हो गया। 17 चौके 7 चौ 28 के 8 हो जाएगा, हाथ में 2 और 4 एकम 4 और 2 कितना 6। तो आपका आंसर कितना होगा, 6800। यानी 40,000 का डायरेक्ट आपको 17% निकालना है, तो आपका आंसर कितना होगा, तो 6800 रुपया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर इस पाई चार्ट को आपको अच्छा से पढ़ना है, तो सबसे पहले परसेंटेज अच्छे ढंग से पढ़िए और प्रॉफिट लॉस और रेशियो वगैरह ढंग से पढ़िएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, यदि विविध व्यय का ध्यान दीजिएगा, विविध पर व्यय, तो विविध पर कितना व्यय है, 30% है ना। तो 30% का अगर 10% कपड़ा के लिए रख दिया जाता है, तो कपड़ा पर कितना रुपया खर्च किया जाता है। तो सबसे पहले आप माइंड में रखिए कि अगर 48,000 रुपया आप कमाते हैं, उसका विविध में 30% खर्च करते हैं और उसका 10% कपड़ा पर खर्च करते हैं, तो कपड़ा पर कितना रुपया खर्च करते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज से ही पूछा गया है। तो यहाँ आपका टोटल खर्च कितना है, 48,000 है, तो आप 48,000 लिख दीजिए। ठीक है, गुना, और विविध पर कितना व्यय हो रहा है, 30% हो जाएगा, 30/100 और गुना। आप उसके बाद कपड़ा पर कितना परसेंट है, 10%, क्योंकि 30% का ही 10% खर्च करता है, तो आप यहाँ 10 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ 2 जीरो, आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको डायरेक्ट गुना करना है। 3 से 0 में गुना करेंगे 0, 3 से गुना करेंगे 8 में, 18 के 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, और 4 के 12, 13 1 14। आपका कितना आंसर होगा, 1440 रुपया। ठीक है, क्या किए हम, 48,000 का 30% का 10% निकाल दिए, तो अब 1440 रुपया जो है कपड़ा पर व्यय करेगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वह हर महीने कितनी बचत करता है, यानी कहने का मतलब है कि वह हर महीने कितने रुपए बचाता है। तो वह हर महीने कितने रुपए बचाता है, आप ध्यान से देखिए, वह हर महीने कितने रुपए बचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका पाई चार्ट में विविध पर 30% दिया गया है, और किराया पर 25% दिया गया है, परिवहन पर 5% दिया गया है, आहार पर 17% और शिक्षा पर 15%, लेकिन बचत पर नहीं दिया गया है। तो एक पाई चार्ट में 360 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन एंगल से क्वेश्चन नहीं दिया गया है, परसेंटेज से दिया गया है। तो आपको परसेंटेज में 100 मानकर बनाना है,
तो ये समझिए कि सब के जोड़कर 100 आना चाहिए। तो यहाँ 30% और 25% को पहले सभी को जोड़ेंगे हम। तो पहले 30 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 15, ये तीनों सभी को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे। जो भी आपके आएगा बचत पर खर्च करेगा। तो जोड़ेंगे हम, तो 5 10 15 15 15 और 7, जोड़िए 7 5 12, 7 5 13 12 12, 7 5 12 12 और 5 17, 17 और 5 17 5 आपका हो जाएगा 22। तो 22 का 2 हो जाएगा, 22 का 2 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे 1 1 2 2 2 4 4 3 7 और 7 2 9, यानी 92% विविध किराया, परिवहन, आहार और शिक्षा मिलाकर किया गया है। तो बचत पर कितना करेगा? तो हम 100 में से 92 को घटा देंगे। तो 100 में से 92 को घटाएंगे हम, तो मेरा आंसर होगा 8%। तो 8% हम बचत पर खर्च कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो कहता है वह हर महीने कितनी बचत करता है? तो हर महीने कितना बचत करता है? तो आपका हर महीने कितना कमाता था? 48,000। तो 48,000 का 8% आप निकाल दीजिए। तो 48,000 का 8% निकालिएगा, तो 48,000 गुने 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे 8 में तो 0, 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 8 चौके 32 और 6 38। तो आपका होगा 3840 रुपया, यानी 3,840 रुपया प्रत्येक महीना बचाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय। तो परिवहन पर कितना है? परिवहन पर कितना है? 5%। ठीक है। और शिक्षा पर कितना है? 15%। सम्मिलित मतलब जोड़ देना है, मिलाकर। तो 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20%। समझ रहे हैं ना आप? परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय, यानी दोनों को जोड़ देना है। तो 5 और 15 कितना हो गया? 20%। अब कहता है से किराए पर, तो किराए पर कितना अधिक होगा? तो कहता है किराए से कितना अधिक होगा? तो किराया आपका कितना है? 25%। से कितना अधिक होगा, यानी रुपया में बताना है। तो यहाँ आपका 25% है, यहाँ आपका 20% है। तो 25% जो है 20% से कितना अधिक है? तो 5 अधिक होगा। तो 5/100 गुने कितना खर्च था? 48,000 रुपया ब्याज था। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 के 0, 8 5 40 के 0 हाथ में 4 और 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24, यानी 2400 रुपया अधिक होगा। तो आज मैं आप लोग को 2 पाई चार्ट क्लियर करा चुका हूं, इसलिए आप लोग आज के बाद आप लोग पाई चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग घर पे अपने किसी भी बुक्स या कोई भी प्रैक्टिस सेट से पाई चार्ट को बना सकते हैं। और इसी तरह से पाई चार्ट बनता है। मैं अपने ढंग से, सरल ढंग से बनाने का कोशिश किया हूं। आप लोग भी इसको और सरल कीजिए। जितना मैथ को बनाने का बहुत तरीका है, आप जिस तरीका को अपनाना चाहते हैं, आपको जिस तरह का पसंद पड़ता है उस तरीका से बनाइए। लेकिन मैं अपने जानते भर में अच्छे ढंग से बताए हूं। ठीक है। तो आज के क्लास यहीं एंड कर रहा हूं। अगले क्लास में मैं पाई चार्ट पुनः पढ़ाऊंगा और उसके बाद सारणी वाला क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद बार ब्रैकेट से क्वेश्चन बताएंगे। बार श्रेणी से बहुत क्वेश्चन आता है, बार ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आप लोग घर पे बने रहिए, पढ़ते रहिए।